भरोसा भले ही सभी के ऊपर करो, लेकिन दोस्तों ईश्वर के अलावा किसी के भरोसे मत रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आप लोगों के लिए आपके जीवन काल का 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2024 के मध्य का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम इन 7 दिनों में देखने को मिलेगा। क्या कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है? किस प्रकार से इस सप्ताह को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं? क्या उपाय आपको करना चाहिए? हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की चर्चा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन में घटित होने वाली हर घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा के गोचर का प्रभाव साप्ताहिक राशिफल में देखा जाता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में 1 और 2 जनवरी को चंद्रमा आप सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह आपके लिए चतुर्थ भाव होगा। इस भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा इस राशि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर केतु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे, तो यह थोड़ा बहुत आपको गलतफहमी में डाल सकते हैं। इसका आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का गोचर आपकी तुला राशि में होगा, आपके 6ठे भाव में, और यह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो यह कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा साबित होंगे। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन में 7 जनवरी को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, जो उनकी नीच राशि होती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले तो शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपको भूमि, भवन, मकान, इनसे संबंधित जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो आपके माता के साथ तालमेल बेहतर बनाएंगे। आपको इस समय अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के उस कार्य की शुरुआत करना चाहिए। उनकी आज्ञा लेकर के यकीनन आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप कुछ वस्तुएं भी खरीदते हैं, महंगी वस्तुएं, तो उनके नाम पर खरीदिए, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदना चाहते हैं तो उनके नाम पर अगर आप इस समय खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल, लाभदायक साबित होगा। इस समयावधि में जो जातक राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए कहना ही नहीं, इस समय जनता का सपोर्ट उनको देखने को मिलेगा। जनता की कृपा से उन्हें काफ़ी मजबूती और प्रसिद्धि इस समय प्राप्त होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र को दृष्टिगोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं अभी तक आ रही थी, उन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह गोचर आपके लिए चंद्रमा का काफ़ी बेहतर साबित होगा। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होंगे। सबसे पहले तो यह आपके कार्य क्षेत्र में मूल रूप से देखा जाए तो आपके 10वें भाव में जब यह दृष्टिगोचर करेंगे, तो खास करके जो लोग लिक्विडिटी से संबंधित, तरल पदार्थ से संबंधित खाने पीने की वस्तुएं, इनका जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी।
और सरकारी फील्ड में भी जो जातक कार्य करते हैं उनको भी इस समय अपने कार्य स्थल पर काफ़ी खुशनुमा वातावरण देखने को मिलेगा। और जो पहले से प्रयास कर रहे हैं और अभी तक उनका किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं हो पाया है, तो समझ जाइए कि यह जो समय साबित होगा थोड़ा सा आपको कुछ गुड न्यूज़ की प्राप्ति कराने वाला साबित होगा। इसके अलावा सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए परेशानीदायक साबित हो सकते हैं। पहले यह संतान को लेकर के थोड़ी बहुत आपकी चिंता को बढ़ा सकते हैं। संतान को लेकर के कुछ प्रॉब्लम इस समय देखने को मिल सकती है। वैसे ज़्यादा समस्या तो नहीं होगी, बस थोड़ी सी कुछ गलतफहमियों का शिकार भी आप हो सकते हैं, लेकिन इस समयावधि में आपको कुछ मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, योग साधना करते हैं, तो उसका काफ़ी हद तक प्रभाव इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही देखा जाए तो आप जिस फील्ड में कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस फील्ड में मेहनत तो कर रहे थे लेकिन कुछ क्लू प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संभावना है उसके लिए कुछ आपको इस समय क्लू की प्राप्ति हो जाए, जिससे आप काफ़ी तेज़ी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ें। वहीं आपके लाभ भाव पर दृष्टिगोचर करेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे। आपके इनकम में वृद्धि करेंगे, लाभ की चीज़ों को बना करके रखेंगे। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने वाले हैं। तो वहीं अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई ऐसी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो संभावना है कि वह मुराद भी आपकी इस समय पूरी हो जाए। तो वहीं रोग ऋण शत्रु इससे भी काफ़ी हद तक आपको इस समय राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के सप्ताह के मध्य में भी चंद्रमा कुछ मामलों में थोड़ा आपको सावधान करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में चंद्रमा का जो गोचर है सप्ताह के मध्य में, जैसे कि बताया, प्रॉफिट लाभ के मामले में काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। तो वहीं देखा जाए तो सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि आपके लिए 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपके 6ठे स्थान में होगा आपकी कुंडली के, और यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से पूर्ण रूप से दृष्ट होंगे। यहाँ पर बलवान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, तो फिर से रोग ऋण शत्रु इन तीनों का सफाया कर देंगे। जी हाँ, अगर आपको सेहत से संबंधित कोई भी समस्या है तो उस समस्या से आपको इस समय काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई लोन है, तो उसे भी किस प्रकार से आपको चुकता करना है उसका भी इस समय आइडिया आपको प्राप्त हो सकता है। देखा जाए तो उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस समय प्रतियोगी परीक्षा दिलाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मामा पक्ष के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। इस समय शत्रु आपसे इतना ज़्यादा प्रभावित होंगे कि वह आपको दोस्त बनाने के पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी काफ़ी हद तक प्रभावशाली साबित होगी। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो सप्ताह के अंतिम दिन में यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में होगा। यहाँ पर नीच राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समस्या दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत इस समय मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। हालांकि शुक्र के प्लेसमेंट भी काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रभावी है, जिसकी वजह से यह आपसी तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इस समय अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेद ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी बिजनेस व्यापार करने वालों को काफ़ी हद तक इस समय कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ नई योजनाओं को समझने को मिलेगा। बाकी व्यापारी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह नया साल का पहला सप्ताह आपके लिए कई मामलों में चमत्कारिक रूप से बदलाव लेकर के आ रहा है। जैसे कि करियर के क्षेत्र में फायदेमंद होगा, और इस समय शुरुआत अच्छी है तो फिर पूरा साल अच्छा जाएगा। यानी कि समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको चंदन का तिलक रोजाना लगाना है, और आप शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाइए और उन्हें लाल पुष्प अर्पित कीजिए। यह समय श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।